आपका एक काफी पुराना क्लाइंट है जिसकी पिछले 5 साल से एसआईपीज चल रही हैं, ट्रस्ट बन चुका है और उनका पोर्टफोलियो भी बढ़िया ग्रो कर रहा है। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे के कॉलेज एडमिशन का टाइम आता है, वो आपसे कहते हैं, मुझे अपने म्यूचुअल फंड्स का पैसा निकालना पड़ेगा, मेरे बच्चे की कॉलेज फीस भरनी है। एक एमएफडी के लिए ये सिर्फ एयूएम का लॉस नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आज वित्तम के इस मल्टी प्रोडक्ट मास्टर क्लास में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे जो आपके क्लाइंट्स की जरूरत तो है, पर शायद आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है एजुकेशन लोन्स। ज्यादातर एमएफडीज का पूरा फोकस सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर होता है, पर जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो फीस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सिर्फ सेविंग्स और म्यूचुअल फंड्स काफी नहीं पड़ते, वहां लोन लेना ही पड़ता है। और यही वो पॉइंट है जहां आप क्लाइंट के साथ अपना रिलेशनशिप और पक्का कर सकते हैं। इंडिया में हायर एजुकेशन और फॉरेन स्टडीज कितने पॉपुलर हैं ये आपको पता ही है, पर नंबर्स देखकर और क्लियर हो जाएगा। क्राइसिल का प्रोजेक्शन है कि एनबीएफसीज का एजुकेशन लोन एयूएम FY26 में 80,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। एक बार फिर 80,000 करोड़ एयूएम, वो भी सिर्फ एनबीएफसीज का। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिलेशनशिप आपके पोर्टफोलियो के बाहर बन रहा है। क्लाइंट्स लोन ले रहे हैं, ईएमआईज भर रहे हैं, उनका एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट चल रहा है और आप उस पिक्चर में कहीं नहीं हैं। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब आपका क्लाइंट किसी बैंक या दूसरे एजेंट के पास लोन लेने जाता है तो वो वहां सिर्फ एक एजुकेशन लोन नहीं ले रहा, वो उनके साथ एक नया रिलेशनशिप बना रहा है। अब वो बैंक्स नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करेंगे, ये बोलेंगे कि आप अपने फंड्स हमारे पास शिफ्ट कर लीजिए। ऐसे में जिस क्लाइंट के साथ आपने सालों तक मेहनत की है, उनकी नजरों में आप सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स पर्सन बन के रह जाते हैं। प्लस प्रॉपर लोन गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो अपने लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट्स को समय से पहले ही तोड़ देते हैं। इसलिए एजुकेशन लोन्स ऑफर करना अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रह गई है और आपको लोन प्रोसेसिंग एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस अपने क्लाइंट को सही गाइड करने के लिए ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, टैक्स सेविंग्स। जब क्लाइंट आपसे बोले कि लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और खुद का पैसा यूज करना बेटर है, तो उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के बारे में बताइए। एजुकेशन लोन पर चुकाए गए इंटरेस्ट पर उन्हें टैक्स डिडक्शन मिलता है और वो भी बिना किसी अपर लिमिट के। इससे उनका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाता है। दूसरा, द मोरेटोरियम पीरियड। क्लाइंट्स को डर लगता है कि लोन लेते ही उनकी मंथली कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगी। उन्हें समझाइए कि एजुकेशन लोन्स में मोरेटोरियम पीरियड होता है, यानी जब तक बच्चा पढ़ रहा है तब तक उन्हें फुल ईएमआई भरनी नहीं पड़ती। इसका मतलब क्लाइंट की ऑनगोइंग एसआईपीज बिना रुके चलती रह सकती हैं। तीसरा, योर बिजनेस बेनिफिट। इस पूरे प्रोसेस में आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहला, क्लाइंट की एसआईपी और आपका एयूएम ट्रेल टोटली सेफ रहते हैं। दूसरा, जैसे ही लोन डिसबर्स होता है, आपको उस डिसबर्समेंट अमाउंट पर कमीशन मिलता है, जो आपके एग्जिस्टिंग इनकम में एक नया इनकम ऐड करता है। हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ फंड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप फैमिलीज को उनके फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई क्लाइंट अपने बच्चे की हायर एजुकेशन की बात करे तो उन्हें कहिए, हम संभाल लेंगे। और अगर आप अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए तैयार हैं तो वित्तम से जुड़िए। हमारा मल्टी प्रोडक्ट पार्टनर पोर्टल आपको म्यूचुअल फंड्स के अलावा एजुकेशन लोन्स, गिफ्ट सिटी फंड्स, EB5 इमिग्रेंट वीजा जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करने का मौका देता है। जब आपके ऑफरिंग्स बढ़ेंगे तब आप अपने क्लाइंट्स की हर फाइनेंशियल नीड को पूरा कर पाएंगे।
अगले मास्टर क्लास में मिलते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.